जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट कैन इजीली डिफ्यूज़। मतलब कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड स्टेट में रहते हैं। भाई लिक्विड क्या है? एक तरल पदार्थ है, ठीक है। वो किस स्टेट में रहता है? लिक्विड ही स्टेट में रहेगा। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी डिस्टेंस और वो इजीली डिफ्यूज़ हो सकते हैं नहीं हो सकते, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो देखिए, बात करते हैं कि ड्यू टू लेस इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन the particles in a liquid state can diffuse more easily or readily or fastly than the solid state of a substance। मान लो कोई लिक्विड सब्सटेंस है, उसका जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही दूर है। क्योंकि सॉलिड के जो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होते हैं, बहुत ही पास रहते हैं, और लिक्विड के इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होते हैं, दूर डिस्टेंस पे रहते हैं। तो इसी डिस्टेंस की वजह से ये जो है एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में इजीली मिक्स हो सकते हैं, डिफ्यूज़ हो सकते हैं, और उतनी ही तेज़ी से हो सकते हैं, क्योंकि इनके जो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, इसमें कम नहीं है, इसके अंदर ज़्यादा है। और ज़्यादा दूरी रहेगी तो इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और कम टेम्परेचर पे होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम आइस क्यूब को और वाटर को मेल्ट करना या फिर हम बॉईल करना चाहें, तो आइस क्यूब मेल्ट होगी तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, और उसको फिर फर्दर हम टेम्परेचर देके वेपर में कन्वर्ट करेंगे। ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा उसमें क्या लगेगा, टेम्परेचर लगेगा। वहीं पे हम अगर लिक्विड को या पानी को हम वहाँ से हम वेपर में कन्वर्ट करें तो कम टेम्परेचर पे वो इजीली कन्वर्ट हो सकती है वेपर स्टेट में, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं ये, दिस इज़ आल्सो हेल्प्स इन द इंटरमिक्सिंग ऑफ सर्टेन लिक्विड। भाई ये इजीली हम आपस में इंटरमिक्सिंग हो सकती है, आपस में मिक्स हो सकते हैं। जैसे कि वाटर में वाटर हो सकता है, अल्कोहल में वाटर हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं मेनली, ये एग्जाम्पल बोल रहे हैं वाटर एंड अल्कोहल आर बोथ इन लिक्विड। भाई जो पानी है और जो अपनी जो अल्कोहल है, अरे हाँ वही अपने ठेके वाली जो होती है, जो लिक्विड है वो भी किस फॉर्म में रहती है, अल्कोहल। और जो केमिकल्स भी तो होता है अल्कोहल, वो भी किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। एंड इट कैन इजीली मिक्स टू ईच अदर, ये आपस में आसानी से बहुत ईजीली मिक्स हो सकती है, टू फॉर्म ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन। भाई क्या कह रहा है कि एक फॉर्मेशन करेगा फिर किसकी, लिक्विड की, जो मिक्स हो सकती हैं, और मिक्स होने के बाद क्या मिलेगा अपने को, सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये था आपके पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट कैन बी इजीली डिफ्यूजन के बारे में। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक थ्योरी। लाइक डिजोल्व लाइक थ्योरी क्या कह रही है कि हमें जो पसंद है, अरे जी हाँ, हमें जो पसंद है हम उन्हीं के साथ रहेंगे, उन्हीं से बातें शेयर करेंगे, और उन्हीं के साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी होगी, ठीक है। तो वैसा ही कुछ हम लिक्विड्स के या फिर इंटरमिक्सिंग जो कंपाउंड रहते हैं उसमें भी वैसा ही रहता है, ठीक है। जैसे कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर कैन ईजिली मूव, पार्टिकल्स ऑफ वाटर can easily move into vacant space present in alcohol and vice versa। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही फार डिस्टेंस पे, दूर डिस्टेंस पे हैं। इसी डिस्टेंस की वजह से क्या है, वो इजीली मूव कर सकते हैं, अपने फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि इनके अंदर, वाटर के अंदर जो है वैकेंट स्पेस प्रेजेंट रहता है, जैसे वैसे ही सेम किस में रहेगा, अल्कोहल में भी रहेगा, ठीक है। और इसका हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि भाई क्या है कि अगर वाटर के अंदर और अल्कोहल के अंदर प्रेजेंट क्या होता है, स्पेस अगर प्रेजेंट होता है, तो उस केस में वो क्या होता है, इजीली हम फ्लो कर सकता है, ठीक है। कौन, लिक्विड। इन द एडिशन टू दिस पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड ऑफ गैसेस कैन इज आल्सो डिफ्यूज इनटू द लिक्विड, दैट इज हाउ बोथ ऑफ द देम डिजोल्व इन लिक्विड्स। क्या बोल रहे हैं देखिए, कि क्या बोल रहा है कि भाई पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के हैं और जो गैस के हैं वो इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं, किसके साथ, लिक्विड के साथ, ठीक है। दैट इज़ हाउ बोथ ऑफ देम डिजोल्व इन लिक्विड्स। जो लिक्विड के साथ हमने गैस डिजोल्व होगी या फिर सॉलिड भी डिजोल्व हो सकते हैं, तो एक पूरा कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे। उस टाइम पे आपको सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, गैसेस सॉल्यूशन के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे अनदर वीडियो में, ठीक है। तो अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस।
अगला जो पॉइंट है ऑस्मोसिस के बारे में, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। भाई मेन जो चीज़ है ऑस्मोसिस है वो एक स्पेशल केस है किसका, डिफ्यूजन का, विच ओक्योर्स इन टू लिक्विड सेपरेट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। भाई एक बार बताओ, मान लो ये कोई कंटेनर है और यही कोई आपकी क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है कि आपका जो लिक्विड है, टू लिक्विड है, सेपरेट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक लिक्विड ये हो गया, एक लिक्विड ये हो गया, ये एक दूसरे सेपरेट होते हैं किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। जैसे कि आपके जो छलनी होती है ना, चाय छालने वाली, ठीक है, जैसे ये अपने चाय बनती है उसमें चाय चीनी पत्ती भी रहती है और चाय पत्ती भी रहती है और अपने पानी भी रहता है, दूध भी रहता है। तो चाय बनने के बाद क्या अपने पूरा सॉल्यूशन मिल गया। अब उसमें क्या है कि जो अपनी चाय पत्ती है वो कुछ सेपरेट करते हैं और लिक्विड को अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी क्या है, आप अपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी चीज़ है वहाँ पे छलनी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमें रिजल्ट क्या मिलता है। एज अ रिजल्ट देयर इज मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स आइदर फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए एक साइड तो क्या है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, क्या है, एक साइड प्योर सॉल्वेंट है, दूसरा क्या है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट के क्या हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरी साइड क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या कह रहा है कि ये प्योर सॉल्वेंट की साइड से कहाँ से जाएगा, अपने सॉल्यूशन की साइड भी जा सकता है, मतलब ये बोल सकते हैं कि एक तरफ अपने कौन सा है, प्योर सॉल्वेंट है, एक तरफ आपका सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन बोल दिया, एक तरफ क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्योर सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन की साइड जाएगा टू फॉर्म डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, भाई कहाँ से डाइल्यूट सॉल्यूशन से अपने किस साइड, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ भी ट्रांसफ़र हो सकता है। और क्या ये बोल सकते हैं कि उसमें कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की टर्म नहीं जाएगी या फिर नहीं जाएगी, बताओ कि हायर से लोअर जाएगा, लोअर से हायर जाएगा। यहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स हैं आपके लोअर से हायर जाएगा, ठीक है, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। मान लीजिए ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई, एक तरफ आपके हो गए प्योर सॉल्वेंट, दूसरा क्या हो गया अपने सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की जो वैल्यू रहती है आपकी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, मतलब कि प्योर किस फॉर्म में रहता है, हायर कंसंट्रेशन रहती है, और सॉल्यूशन में क्या रहेगी, उसकी कंसंट्रेशन लो रहेगी। तो बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन से आपके प्योर सॉल्वेंट की साइड ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं इसके मॉलिक्यूल्स, किसके द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल रेजिन्स फेल इन द साइज व्हेन केप्ट ओवरनाइट ड्यू टू द ऑस्मोसिस। भाई कुछ नहीं है, एक बार बताओ कि अपने जो बादाम होते हैं, ठीक है, या किशमिश होते हैं, किशमिश में क्या होता है कि वहाँ पे एक तरह से पानी में डालें उनको, या बादाम को पानी में डालें तो एक तरह से पूरे अंकुरित हो जाते हैं वो, ठीक है। अब बादाम को अंकुरित होने में क्या लगता है, पानी डालते हो उसमें, पानी डाले तो उसमें क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है एक तरह से वहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है पानी, ठीक है, वहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है कि रेजिन स्वेल इन साइज व्हेन केप्ट ओवरनाइट ड्यू टू ऑस्मोसिस, सिमिलरली प्लांट्स रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू ऑस्मोसिस। भाई अपने जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के जो रूट्स हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं किस में से, सॉइल की, उससे अपने जो सॉइल में पानी डालते हैं उसमें अपने जो रूट्स की तरफ जो है पानी ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो ऑस्मोसिस की तरफ ही जाते हैं वो, ठीक है, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ये ट्रांसफ़र होते हैं, मूवमेंट होती है। नेक्स्ट देखिए बात कर रहे हैं, लिक्विड डिफर इन द रिलेटिव डिफ्यूजन रेट, मतलब कि लिक्विड जो है अलग अलग टाइप्स के, मतलब कि उसकी डिफरेंट रेट होगा, डिफरेंट स्पीड होगी, और रिलेटिव जो डिफ्यूज़न रहेगा उनकी स्पीड क्या होगी, वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे टॉपिक है कि टेक वाटर इनटू 2 ग्लास बीकर। भाई हमने 2 ग्लास में क्या लिया है, बीकर लिया है, और फ्रॉम द साइड ऑफ द वन ऑफ द बीकर add to drop of the between ink and drop of the honey from the side of another beaker। मतलब कि मान लीजिए 2 बीकर ले लिए, 2 बीकर में एक में तो क्या मिला है आपको, हनी मिला है, ठीक है, और एक में क्या मिला है आपका,
इंक मिलाई है, वो भी ये किस में, पानी में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि द बिटवीन द कलर इमीडिएटली स्प्रेड थ्रू आउट वाटर इंडिकेटिंग फास्ट डिफ्यूज़न। तो चेक करेंगे कि भाई किस में फास्ट डिफ्यूज़न होगा, मतलब कौन सा इजीली स्प्रेड होगा। ठीक है, इजीली स्प्रेड कौन सा हो सकता है, क्या हनी होगा? नहीं, हनी शायद नहीं होगा, मतलब कि शायद तो है, मतलब वो डिफ्यूज़ नहीं होगा यार, हनी तो शायद ही होता है। ठीक है, अब देखिए हनी जो है आपका जो इजीली डिफ्यूज़ नहीं होगा, वो बहुत ही स्लोली रेट से होगा, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ही कम होगी। ठीक है, क्योंकि वो किस फॉर्म में, विस्कस लिक्विड है, वो किस फॉर्म में, वो विस्कस लिक्विड है, उसकी फ्लूइडिटी क्या है, कम है नॉर्मल लिक्विड से, और इसके जो पार्टिकल्स है हैवी हैं देन द अदर एंड इट्स डेंसिटी इज मोर एज कंपेयर टू दैट द बिटवीन इन डिफ्यूज़न। ठीक है, किसके, मतलब इंक से जो है इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, और क्या है, इसका हनी जो है उसका वेट भी ज़्यादा है, कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, और उसकी फ्लो करने की टेंडेंसी भी क्या है, वो बहुत कम है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वाटर के कंपैरिजन में करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि डिफ्यूजन इन केस ऑफ ब्लू इंक इज़ फास्टर देन हनी। वही है, एग्जाम्पल ही दे रखा है कि डिफ्यूजन किस केस में ज़्यादा होगा। अगर चेक करें बिटवीन इंक एंड हनी के बीच में चेक करें तो इंक के अंदर जो है फास्टर होगा देन किसके कंपैरिजन करें तो हनी के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं टॉपिक के बारे में। ये आपकी है, ये डायग्राम है आपका। ठीक है, इसमें ब्लू इंक है, ये हनी है। तो ब्लू इंक जो है लिक्विड में इजीली स्प्रेड हो जाएगी, और ये हनी जो है इजीली स्प्रेड नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है, ये हैवी पार्टिकल्स है। कैसे हैं ये, हैवी पार्टिकल्स है, ये हनी है, और इसके जो पार्टिकल्स क्या है, हैवी है। कंसंट्रेशन क्या है इसकी, वो भी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो डिफ्यूज़न का रेट क्या होगा, मतलब ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी यहाँ पे डिफ्यूज़न की। तो ये क्या काम कर रहा है कि हनी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न रेट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। मैटर की जो थर्ड जो स्टेट होती है गैसियस स्टेट होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर द इंटर पार्टिकल स्पेस आर मैक्सिमम इन गैसियस स्टेट। भाई आपको नॉर्मल चीज़ें पता है कि हम इजीली हाथ को मूव कर रहे हैं हवा में, तो वो कैसे हो रहा है, वो क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में कैसा स्पेस है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, तो इजीली हम मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि क्या बोल रहे थे, इंटर पार्टिकल्स फोर्स विच इज होल्ड द डिफरेंट पार्टिकल इन द गैसियस स्टेट टुगेदर इज आर द मिनिमम। मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं उनका अलग अलग क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो क्योंकि उनके जो बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, गैस के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो ये अगर गैसियस स्टेट में अगर ये एक साथ आएँ भी तो क्या होगा, वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी। ठीक है, क्या है, वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी। और देखिए एज अ रिजल्ट रिजिडिटी इज़ द मिनिमम वाइल फ्लूइडिटी इज़ द मैक्सिमम। मतलब फ्लो करने की टेंडेंसी यहाँ पे कैसी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे कठोरता क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्टेट ऑफ मैटर इज लिस्टेड। नीचे जो है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज दे रखी है। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल we find out the rigidity and fluidity as we compared solid, liquid and gas. So firstly we compared rigidity topic. तो यहाँ पे solid is maximum rigidity as compared to liquid and gas. liquid की कैसी है, intermediate में है, मतलब ना तो वो solid से ज़्यादा है, कि solid से तो हो गई कम, लेकिन गैस से क्या हो गई, वो ज़्यादा हो गई। ठीक है, क्या, रिजिडिटी, मतलब ये कठोर था, वो कितनी मजबूत है, कितनी वो कठोर है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लो करने की टेंडेंसी, मतलब कि फ्लूइडिटी के बारे में बात करें तो सबसे कम जो है इंटर पार्टिकल स्पेस है, जो इंटर पार्टिकल स्पेस किस में है सबसे कम, आपको पता है, डेफिनेटली पता है, बताओ भाई जल्दी से, किस में है, गैस में है ना। जी हाँ, ये गैस में है, इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम गैस में नहीं है। ये किस में है, इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम है सॉलिड केस में। किस में है, सॉलिड केस में है। और सबसे ज़्यादा किस में है, गैस स्पेस में।
ठीक, गैसियस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो है इंटर पार्टिकल स्पेस है और सॉलिड केस में क्या है, सबसे कम है। ठीक है, और लिक्विड के अंदर जो टेंडेंसी है फ्लो करने की वो इंटरमीडिएट है, किसके किसके, सॉलिड के और गैसियस के केस में। सॉलिड से तो ज़्यादा है क्या, फ्लूइडिटी, लेकिन गैस से क्या है, उसमें कम है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये पहुंच सके। और दूसरी बात, आप अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि हम भी यहाँ पे आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स लेके आए हैं और आप लोग डेली देख रहे हैं कि हैंड रिटन नोट्स से ही आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा टॉपिक डीपली आपको बिल्कुल डिटेल में बताया जा रहा है। ठीक है, डिटेल में इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोग आगे कोई भी टॉपिक को इजीली कवर कर सको। ठीक है, साथ के साथ नोट्स नोट्स ज़रूर बनाएं और अपना ध्यान रखें और अपने न्यू फैमिली मेम्बर्स ऐड कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे हम अनदर वीडियो में।